कोलकाता में टीएमसी का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी ने अपना जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। तो कल काउंटिंग होनी है और काउंटिंग से पहले आप देखिए हालात कोलकाता में तनावपूर्ण होते चले जा रहे हैं। आज बीजेपी ने एक तरफ कहा था जो महिलाएं हैं वो स्ट्रांग रूम के बाहर प्रदर्शन करेंगी, लेकिन उससे पहले अब ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचने लगे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हाई वोल्टेज ड्रामा यहां देखने को मिला। आप सोचिए, न सिर्फ बड़ी तादाद में कोलकाता पुलिस बल्कि अब सेंट्रल फोर्सेस यहां पर तैनात हैं, उसके बाद भी जब हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो जाते हैं तो हिंसा का डर सताने लगता है। और ऐसे में मतगणना से पहले आज हालात काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता में कुछ स्ट्रांग रूम्स के बाहर की। बड़ी तादाद में आप देखिए यहां पर कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। स्ट्रांग रूम्स के बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी है। सेंट्रल पुलिस फोर्स भी आप देख पाएंगे कि वहां मौजूद है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं की कल मीटिंग भी हुई थी और सभी को क्या कुछ निर्देश दिए गए, क्या ये उस रणनीति का हिस्सा है? बहरहाल अब देखना यह होगा कि आज बवाल आखिर किस बात को लेकर इतना यहां पर मचा हुआ है। लेकिन तनावपूर्ण हालात, हाई वोल्टेज ड्रामा, जिन चीजों का डर पश्चिम बंगाल में रहता है, वैसे कुछ हालात यहां पर नजर आने लगे हैं। सीधा आपको कोलकाता लिए चलते हैं। हमारे साथ हृदिता हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। हृदिता, पहले भी स्ट्रांग रूम के बाहर काफी ज्यादा टीएमसी ने बवाल मचाया। अब आज जरा ये तस्वीरें एक्सप्लेन करिए, इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ क्या कर रहे हैं? रिजर्व फोर्सेस हैं, यहाँ पर पुलिस बल है, उसके बावजूद हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण कैसे हो गए? हृदिता, मेरी आवाज सुन पा रही है क्या आप? फिलहाल मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। कोशिश करेंगे हम आपको कोलकाता के हालात हमारे वहां के सहयोगी आप तक पहुंचाएं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, कोलकाता में आज बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मेरी सहयोगी हृदिता कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। हृदिता, 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है जब कल मतगणना होनी है, पश्चिम बंगाल की पॉलिटिकल पिक्चर क्लियर होनी है, लेकिन उससे पहले इतने तनावपूर्ण हालात क्यों? टीएमसी का जो आखिर यहाँ पर विरोध है, जो कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा है, वो खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? एकदम आप जैसे कि देख सकते हैं, ये शेखावत मेमोरियल की स्कूल के बाहर है जहां हम लोग देखे थे कि ममता बनर्जी खुद आके बैठी हुई थी उस दिन, और उसके बाद ही ये काउंटिंग सेंटर में वो 12 बजे तक बैठी रही। और अभी जो स्थिति है कोलकाता का, आप देख सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले इधर झमेला हुआ था, इधर जो बैरिकेड लगा हुआ है आप देख सकते हैं, इधर झमेला शुरू हुआ और उस झमेला शुरू होने के बाद ही उन लोगों से तरफ से ये बोला जा रहा था, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये बोला जा रहा था कि उधर एक गाड़ी आया, एक स्कॉर्पियो आया और वो स्कॉर्पियो में कोई शायद बीजेपी का कैंडिडेट था, बीजेपी का वर्कर था, जिसका स्कॉर्पियो चेक नहीं किया गया। उसके बाद इधर एकदम झमेला शुरू हो गया और ये बवाल शुरू होने के बाद ही पुलिस इकट्ठा हो गया इधर उसको डिस्पैच करने में। अभी उधर वो लोग क्लेम कर रहे थे कि कोई चेकिंग के बिना ही इस रूम के अंदर गया था वो स्कॉर्पियो में आर्मी लिखा हुआ था, पर उन लोग के सामने जो था वो एक झंडा था भारतीय जनता पार्टी का, और उसको लेके ही इधर सिचुएशन एकदम गंभीर हो गया। और अभी फिलहाल जो है यहाँ का सिचुएशन अगर मैं आपको घुमा के दिखाऊं, आप देख सकते हो अभी फिलहाल इधर थोड़ा शांत हुआ है सिचुएशन। जो लोग थे तृणमूल कांग्रेस का, उन लोगों को भी को हटाया गया है और ये परिस्थिति जो है, इधर बैरिकेड जो लगाया था वो गार्ड रेल्स भी साइड कर दिया गया है। वो क्राउड अभी क्योंकि 163 इधर जारी हुआ है। देखिए 2 दिन से हम इसी स्ट्रांग रूम के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गारंटी दी है, सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा कड़ी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इसके बावजूद टीएमसी को आशंका है कि यहाँ गड़बड़ी की जा रही है और इसीलिए आज बड़ी तादाद में यहाँ कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंच गए। मैं अपडेट्स के लिए आपसे आगे भी जुड़ूंगी। शुक्रिया अब तक की जानकारी के लिए। कोलकाता में टीएमसी का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी ने अपना जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस को भी तैनात किया गया। तो कल काउंटिंग होनी है और काउंटिंग से पहले आप देखिए हालात कोलकाता में तनावपूर्ण होते चले जा रहे हैं। आज बीजेपी ने एक तरफ कहा था जो महिलाएं हैं वो स्ट्रांग रूम के बाहर प्रदर्शन करेंगी, लेकिन उससे पहले अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचने लगे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं।
अब हाई वोल्टेज ड्रामा यहां देखने को मिला। आप सोचिए, न सिर्फ बड़ी तादाद में कोलकाता पुलिस बल्कि अब सेंट्रल फोर्सेस यहां पर तैनात हैं, उसके बाद भी जब हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो जाते हैं तो हिंसा का डर सताने लगता है। और ऐसे में मतगणना से पहले आज हालात काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता में कुछ स्ट्रांग रूम्स के बाहर की। बड़ी तादाद में आप देखिए यहां पर कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। स्ट्रांग रूम्स के बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी है। सेंट्रल पुलिस फोर्स भी आप देख पाएंगे कि वहां मौजूद है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं की कल मीटिंग भी हुई थी और सभी को क्या कुछ निर्देश दिए गए, क्या ये उस रणनीति का हिस्सा है? बहरहाल अब देखना यह होगा कि आज बवाल आखिर किस बात को लेकर इतना यहां पर मचा हुआ है। लेकिन तनावपूर्ण हालात, हाई वोल्टेज ड्रामा, जिन चीजों का डर पश्चिम बंगाल में रहता है, वैसे कुछ हालात यहां पर नजर आने लगे हैं। सीधा आपको कोलकाता लिए चलते हैं। हमारे साथ हृदिता, हमारी संवाददाता, जुड़ चुकी हैं। हृदिता, पहले भी स्ट्रांग रूम के बाहर काफी ज्यादा टीएमसी ने बवाल मचाया। अब आज जरा ये तस्वीरें एक्सप्लेन करिए, इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ क्या कर रहे हैं? रिजर्व फोर्सेस हैं, यहाँ पर पुलिस बल है, उसके बावजूद हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण कैसे हो गए? हृदिता, मेरी आवाज सुन पा रही है क्या आप? फिलहाल मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। कोशिश करेंगे हम आपको कोलकाता के हालात, हमारे वहां के सहयोगी आप तक पहुंचाएं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, कोलकाता में आज बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मेरी सहयोगी हृदिता कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। हृदिता, 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है जब कल मतगणना होनी है, पश्चिम बंगाल की पॉलिटिकल पिक्चर क्लियर होनी है, लेकिन उससे पहले इतने तनावपूर्ण हालात क्यों? टीएमसी का जो आखिर यहाँ पर विरोध है, जो कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा है, वो खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? एकदम आप जैसे कि देख सकते हैं, ये शेखावत मेमोरियल की स्कूल के बाहर है, जहां हम लोग देखे थे कि ममता बनर्जी खुद आके बैठी हुई थी उस दिन, और उसके बाद ही ये काउंटिंग सेंटर में वो 12 बजे तक बैठी रही। और अभी जो स्थिति है कोलकाता का, आप देख सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले इधर झमेला हुआ था, इधर जो बैरिकेड लगा हुआ है आप देख सकते हैं, इधर झमेला शुरू हुआ और उस झमेला शुरू होने के बाद ही उन लोगों से तरफ से ये बोला जा रहा था, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये बोला जा रहा था कि उधर एक गाड़ी आया, एक स्कॉर्पियो आया और वो स्कॉर्पियो में कोई शायद बीजेपी का कैंडिडेट था, बीजेपी का वर्कर था, जिसका स्कॉर्पियो चेक नहीं किया गया। उसके बाद इधर एकदम झमेला शुरू हो गया और ये बवाल शुरू होने के बाद ही पुलिस इकट्ठा हो गया इधर उसको डिस्पैच करने में। अभी उधर वो लोग क्लेम कर रहे थे कि कोई चेकिंग के बिना ही इस रूम के अंदर गया था वो स्कॉर्पियो में आर्मी लिखा हुआ था, पर उन लोग के सामने जो था वो एक झंडा था भारतीय जनता पार्टी का, और उसको लेके ही इधर सिचुएशन एकदम गंभीर हो गया। और अभी फिलहाल जो है यहाँ का सिचुएशन अगर मैं आपको घुमा के दिखाऊं, आप देख सकते हो अभी फिलहाल इधर थोड़ा शांत हुआ है सिचुएशन। जो लोग थे तृणमूल कांग्रेस का, उन लोगों को भी को हटाया गया है और ये परिस्थिति जो है, इधर बैरिकेड जो लगाया था वो गार्ड रेल्स भी साइड कर दिया गया है। वो क्राउड अभी क्योंकि 163 इधर जारी हुआ है। देखिए 2 दिन से हम इसी स्ट्रांग रूम के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गारंटी दी है, सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा कड़ी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इसके बावजूद टीएमसी को आशंका है कि यहाँ गड़बड़ी की जा रही है और इसीलिए आज बड़ी तादाद में यहाँ कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंच गए। मैं अपडेट्स के लिए आपसे आगे भी जुड़ूंगी। शुक्रिया अब तक की जानकारी के लिए।